मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तरह रोजगार के मुद्दे पर एक पद यात्रा निकालने जा रही है, जिसकी अगुवाई पार्टी की युवा और छात्र इकाई करेगी। जी हां, सूत्रों के मुताबिक 16 मार्च से 14 अप्रैल तक कांग्रेस के युवा छात्र नेता और कार्यकर्ता बिहार को नौकरी दो यात्रा निकालेंगे। इसमें कांग्रेस के छात्र इकाई NSUI की प्रभारी कन्हैया कुमार भी शामिल होंगे। ऐसे में इस कार्यक्रम को बिहार की सियासत में कन्हैया की वापसी के तौर पर देखा जा रहा है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक ये यात्रा पूर्वी चंपारण की ऐतिहासिक गांधी आश्रम से शुरू होकर पटना तक जाएगी। करीब 4 हफ्तों में 400 से 500 किलोमीटर की ये पदयात्रा लगभग 20 जिलों से होकर गुजरेगी। इस दौरान रोजगार, पेपर लीक, पलायन आदि मुद्दों के जरिए युवाओं को पार्टी से जोड़ने की कोशिश होगी। देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके पार्टनर्स से भारत सरकार को $2.81 अरब वसूलने हैं। जी हां, नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन से जुड़े एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सरकार के हक में सुनाया। अब सरकार ने भी मुकेश अंबानी से पाई वसूलने की तैयारी कर ली। जी हां, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की ओर से इस बारे में एक बड़ा बयान दिया गया है। जी हां, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि उनका मंत्रालय रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके पार्टनर्स से $2.81 अरब की डिमांड को हासिल करने की अंत तक कोशिश करेगा। उनके इस बयान को सरकार की ओर से इस मामले में इसे एक बड़ी प्रतिक्रिया माना जा रहा है। दिल्ली की महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये मिलने का रास्ता साफ हो गया है। महिला सम्मान योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। जी हां, कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना के रजिस्ट्रेशन की तारीख पर भी मोहर लग गई। BPL कार्ड धारक महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकार की पहली प्राथमिकता है कि गरीब महिलाओं को इसका लाभ मिले। इसके साथ दिल्ली में उज्ज्वला योजना लागू करने का भी ऐलान किया गया। जी हां, महिला समृद्धि योजना को दिल्ली कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद CM रेखा गुप्ता ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किए हैं। महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में CM रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकारों ने महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन हम आपकी अपेक्षाओं को पूरा करके दिखाएंगे। दिल्ली में बहनों से किया वादा पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले महिलाओं की सम्मान की अनदेखी की गई थी, लेकिन मोदी सरकार ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 6 महिलाओं को सौंपी। इसके साथ ही PM मोदी ने इन 6 महिलाओं की सशक्त कहानियों को उजागर करके नारी शक्ति की प्रति अपनी प्रतिबद्धता को उजागर किया। जी हां, देश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी इन महिलाओं का सफर अलग अलग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के माध्यम से देश की जनता को इन्हें देखने का अवसर मिला है। जी हां, ऐसे में जानते हैं इन महिलाओं के बारे में जिन्होंने 8 मार्च को PM मोदी की सोशल मीडिया हैंडल को संभाला है। PM मोदी का सोशल मीडिया हैंडल की जिम्मेदारी चेन्नई से वैशाली रमेश बाबू, दिल्ली से डॉक्टर अंजलि अग्रवाल, नालंदा से अनीता देवी, भुवनेश्वर से एलिना मिश्रा, राजस्थान से अजयता शाह और सागर से शिल्पी सोनी के हाथों में थी। मौसम में बदलाव और बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली NCR में वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जी हां, आधे से ज्यादा घरों में सर्दी, जुकाम, बुखार, गले में खराश और बदन दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंच रहे। कई रोगियों में ये लक्षण 10 दिनों तक दिखाई दे रहे। हालात ऐसे बने हुए हैं कि लोग इसे कोरोना से जोड़कर देख रहे हैं। जी हां, कोरोना में जो लक्षण दिख रहे थे वही लक्षण अभी सामने आ रहे हैं। जी हां, दिल्ली NCR में इन दिनों फ्लू और श्वसन से संबंधी बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बार के मामले सामान्य सर्दी खांसी से अधिक गंभीर है और कई मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ रही है। अगस्त 2024 में जहां केवल 38% परिवार प्रभावित थे, वहीं अब ये संख्या काफी बढ़ गई। आम लोगों के साथ साथ हेल्थ एक्सपर्ट भी अच्छी तरह से समझ नहीं पा रही हैं कि अचानक ये समस्या क्यों बढ़ी है।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की अदावत किसी से छिपी नहीं है। दोनों देशों के बीच कई बार तनातनी देखने को मिली है। जी हाँ, इस बीच पाकिस्तान ने अफगानिस्तान नागरिकता वालों को पाकिस्तान छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। ये आदेश आंतरिक मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। जी हाँ, फैसला सरकार के अवैध विदेशी वापसी कार्यक्रमों का हिस्सा है जो साल 2023 में लागू किया गया था। जी हाँ, अमेरिका की तरह पाकिस्तान ने भी अवैध प्रवासियों को देश से बाहर करने का फैसला लिया है। मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि 31 मार्च सभी अवैध घुसपैठियों को देश छोड़ना होगा। ऐसा न करने पर 1 अप्रैल से निर्वासन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। महाकुंभ धमाके करने की योजना बनाने वाले बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी लजर मसीह से पूछताछ के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जी हां, पुलिस के मुताबिक उसने जालसाजी कर फर्जी आधार कार्ड बनवाया और उस पर सिम कार्ड खरीदा। आतंकी लजर मसीह ने पुलिस को बताया कि उससे पासपोर्ट बनवाने के लिए दिल्ली की गिरोह ने 15 लाख रुपए मांगे थे। वो इसकी मदद से पुर्तगाल भागने की फिराक में था। जी हाँ, BKI के आतंकी लजर मसीह को उत्तर प्रदेश के कौसाबी से गिरफ्तार किया गया था। लजर ने STF की पूछताछ में कबूला है कि ISI ने उसे पासपोर्ट बनवाने और पुर्तगाल में पनाह दिलाने का आश्वासन दिया था। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में इस समय सियासी हलचल चल रही है, जहां एक तरफ दुनिया के कई देश अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू बहुल देश नेपाल राजतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। जी हाँ, देश में राजतंत्र की मांग की जा रही है। नेपाल इन दिनों कई तरह की सियासी हलचलों से गुजर रहा है। देश में पिछले कुछ दिनों से राजतंत्र को मांग करने के लिए रैलियां हो रही। काठमांडू में बुधवार को राष्ट्र प्रजातंत्र पार्टी ने बाइक रैली का आयोजन किया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। जी हाँ, RPP पार्टी देश के राजतंत्र से जुड़ी हुई है। पार्टी को पूर्व राजा ज्ञानेंद्र का समर्थन मिला हुआ है। बिहार के गोपालगंज में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हनुमंत कथा के दूसरे दिन शुक्रवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू अकेले रहेंगे तो टूट जाएंगे, लेकिन अगर वो एक साथ रहेंगे तो उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। अगर कुत्ते पर पत्थर फेंका जाए तो वो भाग जाएगा, लेकिन अगर वही पत्थर मधुमक्खी के छत्ते पर फेंका जाए तो इंसान को भागना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कुत्ता अकेला था जबकि मधुमक्खियां एक साथ थी। इसी तरह अगर हिंदू अलग रहेंगे तो उन्हें भागना पड़ेगा, लेकिन अगर हिंदू एक रहेंगे तो देशद्रोहियों को भागना पड़ेगा। जी हाँ, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मंच से आगे कहा कि तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। एक अन्य बात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हम संविधान के खिलाफ नहीं बोलते। संविधान हमारा आदर्श है। हमारे पूर्वजों ने संविधान को स्वीकार किया। संविधान के अनुसार ही हम चलेंगे। लेकिन संविधान में 125 बार से ज्यादा संशोधन हो गया। एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए और हो जाए तो और क्या चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की महिला शाखा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों के मद्देनजर एक हत्या करने पर सजा में छूट देने का आग्रह किया है। जी हां, शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी की महिला शाखा के अध्यक्ष रोहिणी खड़से ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति को लिखे पत्र में कहा है कि महिलाएं दमनकारी मानसिकता, दुष्कर्म वाली मानसिकता और निष्क्रिय कानून व्यवस्था की प्रवृत्ति को खत्म करना चाहती है। जी हां, खड़से ने हाल ही में मुंबई में 12 वर्ष की लड़की से सामूहिक दुष्कर्म की घटना का हवाला देते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। खड़से ने पत्र में कहा कि हम सभी महिलाओं की ओर से एक हत्या करने पर सजा में छूट की मांग कर रहे हैं। अगर आप पनीर खाते तो सावधान हो जाए, बाजार में सिंथेटिक पनीर का काला मार्केट चल रहा है। जी हां, बाजार में ऐसे गैंग सक्रिय हो गए जो ताज़ा पनीर के नाम पर आपको जहर खाने पर मजबूर कर रहे हैं। सस्ते दाम पर मिलने की वजह से लोग इसकी ओर आकर्षित होते हैं, जिनसे इनका बाजार काफी धड़ल्ले से फल फूल रहा। जी हां, अभी हाल ही में पुणे में एक ऐसे ही गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। जी हां, पुणे शहर पुलिस के अपराध शाखा इकाई 6 ने खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर
मंजरी खुर्द में एक अवैध पनीर निर्माण इकाई पर छापा मारा है और 11,56,690 रुपये मूल्य का 1,400 किलोग्राम मिलावटी पनीर जब्त किया। जी हां, पुलिस अमलदार सचिन पवार और रमेश मेमाने को शुक्रवार को सूचना मिली कि मनिक नगर में बड़े पैमाने पर घटिया डेयरी उत्पादों का उत्पादन और वितरण किया जा रहा है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद। इसी